दोस्तों महिंद्रा ग्रुप ने लगभग 3.53% का स्टेक बाई कर लिया है आरबीएल बैंक में, जिसकी ऑल ओवर द ब्रांचेस आप लोगों को इंडिया में देखने को मिल जाएंगी एंड इसका फुल फॉर्म होता है रत्नाकर बैंक लिमिटेड। हालांकि दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप ने तो ये भी कहा है कि ये आगे चल के इस वाली इन्वेस्टमेंट को या फिर इस वाले स्टेक को और भी ज़्यादा बढ़ा करके 9.9% तक ले जाएंगे। मतलब 9.9% तक स्टेक जो है आरबीएल बैंक का वो खरीदने वाले हैं। क्या दोस्तों रूल्स के अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है? क्या आरबीआई ऐसा होने देगा? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना। हालांकि डिटेल से थोड़ी और बातें भी जानते हैं, क्योंकि दोस्तों आज तक इंडिया के कोई भी कैपिटलिस्ट इंडिविजुअल्स जैसे आप लोग हो सकते हैं, अब अंबानी हो गए, अडानी हो गए, इतने सारे इंडिविजुअल्स हैं इंडिया में जो कि बहुत ज़्यादा अमीर हैं, इन्होंने आज तक किसी भी बैंकिंग सेक्टर में अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी है। अब हो सकता है दोस्तों कर नहीं रखी है, ऐसा तो डेफिनेट सी बात नहीं हो सकता। डेफिनेट सी बात है कि इनका प्लान जरूर रहा होगा, बट आरबीआई ने इनको अलाउ नहीं किया होगा। और ये एक्चुअली में दोस्तों यही बात है, क्योंकि दोस्तों कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी जैसे बड़ा इंडिविजुअल या फिर बड़ा बिजनेसमैन है इंडिया में, ये आराम से किसी भी बैंकिंग सेक्टर में लगभग 5% का स्टेक तो बाई कर सकता है। जैसे अगर आप लोग किसी भी बैंक को खरीदना चाहें, अगर आप बिजनेसमैन है तो आप 5% का स्टेक तो नॉर्मली बाई कर सकते हैं। अगर आपको 5% से ज़्यादा स्टेक बाई करना है तो आप लोगों को आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा, और आरबीआई जनरली ये अप्रूवल देता नहीं है। लगभग पिछले 17 सालों से देखते हुए हो गया है, आरबीआई ने किसी भी कंपनी को ये अप्रूवल नहीं दिया है। एंड अगर मान के चलिए कि महिंद्रा एंड महिंद्रा को ये अप्रूवल मिल भी जाता है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा मैक्सिमम 9.9% तक लेने का ट्राई कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्लियर तरीके से ये एक बैन रहता है कि कोई भी कंपनी किसी भी बैंकिंग सेक्टर में 10% से ज़्यादा स्टेक बाई कर ही नहीं सकती। तो डेफिनेट सी बात है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा मैक्सिमम 9.9% तक ही खरीद सकते हैं अगर आरबीआई ने अलाउ किया तो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आप लोगों को पता ही होगा कि बिजनेसमैन जनरली लोन्स पे चलते हैं, लोन्स लेते हैं, उसके बाद कंपनी को एक्सपेंड करते हैं, और लोन लेना बहुत ही आसान हो जाएगा अगर किसी भी बैंक में उनकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी हो जाती है। तो अगर 10 से 15% उनकी हिस्सेदारी हो जाती है तो एक बोर्ड होता है जो कि बैंक को चलाता है, तो उस बोर्ड में उनका भी एक पर्सनल मेंबर पहुंच जाएगा जो कि पूरे बोर्ड को मैनिपुलेट कर सकता है, अपनी चीज़ें वहाँ पे पॉइंट आउट कर सकता है और आराम से खुद की कंपनी को लोन दिला सकता है। इसी वजह से दोस्तों आरबीआई यूजुअली तो अलाउ नहीं करता है कि कोई भी बिजनेसमैन हो वो बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ा स्टेक बाई कर पाए। तो ऐसा यूजुअली तो होता नहीं है, और जो आरबीआई है इंडिया का वो अलाउ भी नहीं करता है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है वो भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करता है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट एसयूवीज भी आप लोगों ने देखी होंगे महिंद्रा की, जो कि इंडिया में जनरली चलती रहती हैं और बहुत ज़्यादा बिकती भी हैं। तो फाइनली आई होप आप लोगों को सारा टॉपिक काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अपन मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।